नमस्ते। आज हम स्वतंत्रता, आध्यात्मिक जगत में स्वतंत्रता क्या है, क्या मायने हैं स्वतंत्रता के, इस पर बात करेंगे। हम ये देख सकते हैं कि गुरुओं के द्वारा, आश्रमों के द्वारा और बहुत सारे संगठनों के द्वारा जो धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़े हुए, उनके द्वारा स्वतंत्रता का जो पहलू है, स्वतंत्रता की जो अवस्था है, उसको बहुत महिमा मंडित करके और वर्णित किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि लोग उस स्वतंत्रता को पाने के लिए उनके संगठन से जुड़े, उनके शिष्य बने और उनका सारा जो तंत्र है उसका अंग बने और जिंदगी भर उनकी सेवा करें और अपना जीवन उनको समर्पित करें और उनके पूरे जीवन भर जय जयकार करते रहे। ये इसलिए ये गरिमा गान किया जाता है कि स्वतंत्रता की अवस्था महान अवस्था है आध्यात्मिक जगत में, और स्वतंत्रता में ही परमात्मा का आगमन होता है और स्वतंत्रता में सारी जीवन ऊर्जाएं खिलती है, वगैरह वगैरह, सारा जो आपने सारा किताबों में और सब हम पढ़ते हैं। अब हमको अपने जीवन को देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में स्वतंत्रता के मायने क्या है, हमारे जीवन में स्वतंत्रता है या नहीं। हम सारी जो साधनाएं कर रहे हैं उनसे साधना फलित भी हो रही है या नहीं हो रही। क्या हमारे जीवन में जो इन ध्यान शिविरों में और ध्यान की पद्धतियों के द्वारा जो हम ध्यान कर रहे हैं और उससे हमारे भीतर जो अवस्था बन रही, वही है क्या ध्यान, वही है क्या स्वतंत्रता, या कुछ और है। हमारे जो उन ध्यानों से और उस वातावरण में, पूरे बाहरी वातावरण में हमारे अंदर जो एक मानसिक जगत बनता है, क्या वही है स्वतंत्रता, वही उसको स्वतंत्रता कह सकते हैं क्या, उसी की खोज है क्या? नहीं कहा जा सकता उसको। इसको बहुत अच्छे से देखें, स्वतंत्रता नहीं है वो। यदि हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें पहले कदम पर यह बात बहुत अच्छे से देख लेनी चाहिए कि स्वतंत्रता की बात करने वाला आदमी खुद के साथ रहने को तैयार है कि नहीं। क्यों वह दूसरों से हर समय चिपकता है, वह चाहे गुरु हो, कोई संगठन हो, क्यों चिपकता है? निश्चित ही भीतर अधूरापन महसूस करता है, अपर्याप्तता महसूस करता है, अपूर्णता महसूस करता है, खालीपन महसूस करता है, अर्थहीनता महसूस करता है, सब सुना सुना लगता है। और जब किसी के साथ चिपक लेते हैं, किसी के साथ हो लेते हैं, तो बड़ा जीवन में अर्थ आ जाता है, रौनक महसूस होने लग जाती है, गरिमा और नाच नाच के, और हम लोगों को कहने लगते हैं कि हमारे जीवन में परमात्मा आ गया, आनंद आ गया, और ये सब बातें हमारे संगठन से जुड़िए, हमारे गुरु से जुड़िए और आपके जीवन में भी आनंद आ जाएगा। मगर हम ये देख नहीं रहे कि वो जो आनंद है उस को पाने में ही हम अपने से दूर आ गए हैं, अपने से अलग हो गए, अपने को भूल ही गए, हम अपने से बिल्कुल हट चुके। क्या हम ये बात देखते हैं? इसलिए स्वतंत्रता की बात करने वाला अपने साथ रहने में अगर सक्षम नहीं है, उसको देखना पड़ेगा अपनी सारी भीतर की अपूर्णताओं को, अपना जो भी है उसको। कोई पहले से भी नाम देने की और कोई मंडराने नहीं चाहता आप लोगों को, मगर उसको अपनी सारी जो भीतरी अवस्थाएं हैं, मानसिक जो अवस्थाएं, जहां वह खड़ा है, जहां वह वस्तुतः है, उन सबको देखना उसको आना चाहिए। ये पहली बात है। और उसके अंदर पहले अगर देखते हैं तो उसके अंदर कोई बहुत आनंद मालूम नहीं पड़ता और कोई रौनक नहीं मालूम पड़ती, और उसके अंदर कोई परमात्मा का आगमन होता हुआ, और ये सारा का सारा जो आध्यात्मिक रहस्यवाद है ये उसमें मालूम नहीं पड़ता, और अपनी सारी चीजें दिखाई पड़ती है। तो दरअसल अगर ये बात नहीं हो सके, अगर ये यात्रा यहां से शुरू नहीं हो सके और हम सिर्फ एक मनोरंजन के लिए और अपने आप को महान, स्वतंत्र और गरिमावान व्यक्ति महसूस करने के लिए गुरुओं की प्रवचन सुनते रहते हैं जो उन्होंने स्वतंत्रता पे दिए होते हैं, तो वो सारा का सारा अर्थ खो चुके हैं, विरोधाभासी है ऐसे करते। समय जाया होता है ऐसे कामों में, कुछ भी जीवन में स्वतंत्रता नहीं आती।
और तो पहली बात तो ये, यहां से हम इसको शुरू करें, इसको अच्छे से देखें कि अगर हम दूसरों से जुड़े हैं तो उन पर निर्भर है। ठीक है, मन लगा रहता है, तथाकथित आनंद और बुद्धत्व भी वहां मिलते रहते हैं, मगर उनकी जड़ में बहुत थोथापन है, उनकी जड़ में स्व विस्मरण है, आत्म अज्ञान है, और वह मन जिसको समझना होता है उससे ही हम बाहर खड़े हुए होते हैं। इसलिए उसकी जो नींव है वह बहुत होती है, स्व ज्ञान की नींव है ऐसे आनंद की और इसकी, और उसको हम स्वतंत्रता भी समझते रहते हैं। क्या स्वतंत्र जो होते हैं वो बिना किसी जरूरत के और अनावश्यक रूप से दूसरों का गुणगान करते रहते हैं? लोगों की हालतें देखिए, शिष्यों की हालतें देखिए, क्या हालत है उनकी। सुबह से लेकर शाम तक गुरु गुरु गुरु, सारे दिन इन सोशल मीडिया पर देखिए, दिन भर वो उनकी किताबों के अंश छाप रहे, अपनी बुद्धि लगानी बंद कर दी है लोगों ने। और अच्छे अच्छे जो बुद्धिमान लोग हैं, जो अपने गुरु से भी ज्यादा बुद्धिमान है या और अपनी बुद्धि का निखार हो सकते, वो आदमी यांत्रिक रूप से वो जो बिल्कुल जिसको मैं टर्रा छाप कहता हूं, वो उनकी टर्रा छाप जो बातें उनको रिपीट कर रहे हैं, बुद्धिहीनता की जो बातें हैं उनको, प्रतिभा को जो विकसित हो सकती थी, उनके अंदर थी भी प्रतिभा, उसको वो बिल्कुल जड़ किए दे रहे। क्या यही है स्वतंत्रता? क्या यही विकास हो रहा है? स्वतंत्रता में तो आदमी के व्यक्तित्व के जो सारे गुण हैं वो खिलते हैं, विकसित होते हैं, उनके अंदर नई ऊर्जाएं आती उनमें। तो क्या ये सब हो रहा है क्या जिनको नहीं, उनमें ये कुछ भी नहीं हो रहा, वो बस एक यांत्रिक दोहराव चल रहा है और उसके अंदर कुछ नया भी नहीं आ रहा। वो उस सिस्टम की जो चीज है वही उनके भीतर रिपीट हो रही है, एक यांत्रिक ढांचा बन गया है, और उस यांत्रिक ढांचे के अंदर मन के अंदर एक व्यवस्था बन गई है, और उस व्यवस्था में मन खुश हो लेता, और ऐसे ये सिस्टम चला जाता है, और इसको हम बड़ी आध्यात्मिक साधना कह रहे हैं। क्या हम ये जो सारा वर्णन हम कर रहे हैं और हम इस चीज को देखने के लिए तैयार हैं क्या? पहली बात तो ये इसमें देखें, इसमें धोखा खाने की और इन विरोधाभासी कामों में पड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम पड़े रहे तो फिर हम स्वतंत्रता जैसे शब्दों का प्रयोग हमको बंद ही कर देना चाहिए। स्वतंत्र जो है उसको तो अपने भीतर सारा कुछ देखना पड़ेगा। एक बात, और कई लोग क्या होते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण अपने आप को समझते हैं, कहते हैं हम तो हम पर्याप्त है, सारी दुनिया हमको जानती है, हमें किसी की भी क्या जरूरत है, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट समझते, अपने अपने दायरों में बंद रहते। तो ऐसे लोग भी वस्तुतः स्वतंत्र नहीं होते, वो अपने महत्व से चिपके रहते हैं, अपना जो महत्व है उससे चिपके रहते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। तो ऐसे लोग भी स्वतंत्र नहीं है। तो ये इस बात को अगर हम देख सकें, स्वतंत्र अगर हम रहेंगे तो फिर हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा, फिर हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। ठीक, हम पढ़ लेंगे, किसी को भी कुछ प्रयोग भी कर लेंगे, मगर अपनी जो जिम्मेदारी हम किसी पर भी नहीं छोड़ सकते। अगर हम स्वतंत्रता चाहते हैं तो फिर हमारा जीवन बाहरी और भीतरी उसको हमको देखना पड़ेगा। वो चाहे खंड खंड हो, अव्यवस्थित हो, चाहे रूखा सूखा हो, मगर उसको हमको देखना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते। ये ऐसा ही है जैसे स्वतंत्रता की बात ऐसे ही है जैसे हम किसी खेत में या बगीचे में देखते हैं कि पेड़ और पौधे झुलस गए होते हैं, उनको देखते हैं तो एकदम से लगता है कि क्या हालत हो गई है उनकी, मगर फिर हम उनमें पानी डालते हैं और उनमें खाद डालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वो फिर उनमें नए पत्ते आते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, उन पर पक्षी आते हैं, उनके आसपास एक चहल पहल का रौनक का वातावरण बनता है। तो ऐसे ही हमारे भीतर भी अटेंशन चाहिए, खुद को अटेंड करने के लिए, खुद को देखने के लिए, खुद की भीतरी चीजों को समझने के लिए। और अगर हम हर समय गुरु की जय जयकार ही करे रहेंगे, संगठनों की और उनमें ही पड़े रहेंगे, तो अपने लिए तो फिर वक्त ही नहीं बचा ना। सारे दिन अगर दूसरी चीजों में खोए हुए तो अपने को देखने के लिए तो फिर हम स्वतंत्र रह ही नहीं गए होते ना। तो अगर हम स्वतंत्र हैं तो हमें ये चीजें दिखाई पड़ेगी, हमारे जीवन की बाहरी और भीतरी की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दिखाई पड़ेगी, फिर हम उससे भाग नहीं सकते। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता की बात करते पहले पहले चारों तरफ फूल खिल जाएंगे और नृत्य होने लगेंगे और तथाकथित आनंद उत्सव उल्लास, और ऐसा कुछ नहीं होता। जिम्मेदारी आती है, देखना पड़ता है, भय का भी सामना करना पड़ता है,
लगता है कि हम ये सब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें असुरक्षा, भय और भीतर अस्थिरता, डामाडोल, ये सब इन चीजों को सामना करना पड़ता है धैर्य से और समझ के साथ। तब बात आगे बढ़ती है, तब मन खुलना शुरू होता है, तब मन की समझ आनी शुरू होती है, तब ये जो भय है और ये असुरक्षा है उनका डर खत्म होता है। उस स्वतंत्रता में, उस स्वतंत्रता में सारी जो अपूर्णता है वो भी गिरती है, भीतर का पूरा ढांचा दिखाई पड़ता है, उसके अंदर कोई नई जीवन ऊर्जाएं शुरू होती है, उसके साथ अपने साथ रहने की एक दिलचस्पी पैदा होती है, अपने साथ रहने में आदमी सक्षम होता है। इसलिए स्वतंत्रता की जो बात है उसको चलत में मत करना, उसके लिए कीमत चाहिए, उसके लिए बहुत समझ चाहिए, उसके लिए बहुत कुछ देना पड़ता है आदमी को। स्वतंत्रता अकेले खड़े होने की और समझ के साथ खड़े होने की क्षमता का नाम है स्वतंत्रता, कि हम जीवन में अकेले खड़े हो सकते हैं, समझ के साथ खड़े हो सकते हैं। अगर हमारे चाहे सारे ग्रुप छूट जाए, चाहे सारे समूह है, संगठन, ग्रुप सब छूट जाए, मगर हम अपने जीवन के साथ, अपनी समझ के साथ, अपने जीवन को समझने का, जो जीवन से हमारा प्रेम है उसको समझने के, उसकी दिलचस्पी के साथ खड़े हो सकते हैं। जीवन के साथ खड़े, जो मन के साथ खड़ा हो सकता है, जो अपने साथ खड़ा हो सकता है, वो जीवन के साथ खड़ा हो सकता है, और उसके अंदर ही आगे सारी बातें चलती है, आगे सारी साधनाएं खुलती है। तो चीजों को ढंग से पकड़िए। स्वतंत्रता अपने साथ है, अपनी जिम्मेदारी के साथ है, और गुरुओं के साथ अगर रहना है और ये सारा अगर करना है, फिर स्वतंत्रता शब्द को भूल जाए, विरोधाभासी है। नहीं तो फिर मेरा जैसा कोई आदमी मिलेगा और वो आपसे बातचीत करेगा और वो भागोगे आप दूर, भागना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर काम किया हुआ है नहीं, अंदर खुला कुछ है नहीं। ऊपर से स्वतंत्रता शब्द है मगर अंदर से स्वतंत्र नहीं है लोग। तो इन सारी चीजों को देखें और शब्दों का गलत इस्तेमाल नहीं करें। स्वतंत्रता की कीमत करें, मूल्य दे स्वतंत्रता को, वो बड़ा गुण है, इसलिए उसको ऐसे चलत में इस्तेमाल नहीं करें। इस पे और भी पहलू हैं, उन पे बाद में बात करेंगे। धन्यवाद।